हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि थायराइड के दौरान आपको प्रेगनेंसी होने में जो प्रॉब्लम होती है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी और आपको थायराइड भी है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या क्या परेशानियां होंगी, उसके इससे कैसे बचना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं थायराइड की वजह से, तो पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसके लिए आप कोशिश करना ये है आपको कि आप जहाँ से भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अपनी ब्लड की जो भी जांचें होती है थायराइड की, T3, T4, TSH, सारी जांचें करवाते रहना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान। और जब तक ये नॉर्मल ना हो तब तक आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं और किसी कारणवश वो नॉर्मल नहीं हो पाया वो लेवल, चाहे वो हाइपर थायराइडिज्म है आपको या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों में अपने अपने नुकसान होते हैं उसके। तो इससे हमें ये सावधान होना चाहिए कि हमें जब तक थायराइड लेवल नॉर्मल ना हो तब तक कोई भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। और अब बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपको पहले नहीं पता था कि आपको थायराइड है, चाहे जिस भी टाइप का, और बाद में पता चलता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि दवाएं जो होती है, ट्रीटमेंट जो थायराइड की होती है, तो उसमें दवाएं तो आपका चलेगा प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि उसका जो लेवल है वो नॉर्मल करना है। नॉर्मल मीन्स टू टू थ्री MIQ होना चाहिए। तो अगर उससे कम नहीं हो पा रहा है तो आपको बच्चे में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि बच्चा प्रीमेच्योर हो सकता है और उसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं और आपको भी BP वगैरह की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें भी अपने अपने उसके भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उसके इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं न कहीं हमें ये ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी हो गई है और हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसको नॉर्मल लेवल करने के लिए कंटिन्यू दवा खाना चाहिए। इसके लिए आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवाएं चलानी है जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हो, क्योंकि कुछ दवाएं खास तौर से हाइपरथायराइडिज्म में जो होती हैं, कि कुछ दवाएं जो होती है वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसको बंद करके उसके जगह पे दूसरी दवाएं डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं आपके। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए डॉक्टर के। और इसमें ये दिक्कत होती है कि कभी कभी क्या होता है, आपके थायराइड का जो भी लेवल हो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, कभी कभी क्रिटिकल होता है तो सर्जरी एडवाइस की रहती है डॉक्टर, या फिर ऐसा रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट रहता है जो कि सारे बहुत हार्मफुल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो आप ये ट्रीटमेंट, ये सर्जरी पहले करवा सकते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बट आपको ऑलरेडी हो ही गया है प्रेगनेंसी और उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ सावधानियाँ रखनी है और अपने ट्रीटमेंट को नहीं रोकना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की दवा नहीं लेनी चाहिए, हार्मफुल होती है। तो ऐसी बात नहीं, हार्मफुल कुछ दवाएं होती हैं जिसको कि चेंज करके डॉक्टर वो, खासतौर से हाइपरथायराइडिज्म में कुछ दवाएं होती हैं जो कि सेफ नहीं होती,
बट अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें आपकी दवाएं तो चलेंगी ही, साथ में हाइपरथायराइडिज्म में भी ये दवाएं चलती हैं, सिर्फ उसको चेंज कर दिया जाता है। तो सिर्फ हमारे कहने का ये मतलब है कि थायराइड अगर आपको है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। ब्लड की जांचें समय समय पे 1.5 से 2 महीने पे हमेशा कराते रहना है। और कोशिश हमें यही करना है कि थायराइड का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अगर नॉर्मल लेवल हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह हेल्दी और सुरक्षित हो सकती है। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी को लेके, चाहे वो करने का प्लान कर रहे हैं या फिर हो गया है, हो चुका है, दोनों ही कंडीशंस में आपको एक्टिव रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।